अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हाजिम बंगवार, जिनके हवाले से यकीनन आपने खबरें भी सुनी होंगी, जिनको असिस्टेंट कमिश्नर से हटा के SMGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। ये वाकया क्या है, ये किस बिना पे किया गया, कहा यह जा रहा है कि सियासी बिना पर ये चीज़ें की गई हैं। और आप याद रखिएगा कि हाजिम बंगवार एक वो करैक्टर हैं जो कि अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की वजह से, अफसाना निगारी की वजह से, अपनी मॉडलिंग की वजह से और साथ साथ गुलकारी की वजह से आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सुर्खियों में रहते हैं। अब ये वाकया क्या पेश आता है और कहा यह जाता है कि इनके ऊपर जितनी तनकीद की गई है, आम आवाम के साथ साथ काफी सियासी लोग भी इनके ऊपर तनकीद करते थे। कहा जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सियासी हाथ होगा। वाकया के मुताबिक 2 सीनियर अफसरान जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो उस कंपाउंड में अपने उस घर को नहीं छोड़ रहे थे, जबकि जो नए अफसरान आ गए थे उनके लिए वो घर को अलॉट कर दिया गया था। लेकिन जब नए अफसरान ने देखा कि उनका घर नहीं छोड़ा जा रहा, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसके नोटिस के ऊपर उन्हें कहा गया था कि आप ये घर अब खाली करवा सकते हैं। जिसके नतीजे में हाजिम बंगवार जो थे, इन्होंने सिर्फ नोटिस जारी किए थे उन 2 अफसरान को जो रिटायर्ड हो चुके थे। लेकिन कहा यही जाता है कि सिर्फ नोटिस भिजवाने की वजह से इनको इनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। अब इसके असल हकायक क्या है, इसका पहलू क्या है और इसका तारीखी बैकग्राउंड क्या है, हाजिम बंगवार के हवाले से कहा यह भी जाता है कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, बाहर के ममालिक में काफ़ी ज़्यादा शोहरत याफ्ता थे अपनी स्टडी के हवाले से भी। तो इसकी जो बैकग्राउंड होगा, इसकी जो हिस्ट्री होगी, हम चाहेंगे कि मनोएन आम आवाम के सामने रखी जाए। हाजिम बंगवार 30 दिसंबर 1993 को DIG पुलिस अकबर बंगवार और इराकी आर्किटेक्ट फिरोजा बेगम के घर कराची में पैदा हुए। पैदाइश के 6 दिन बाद वो अपने वालिदैन के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। मिडवुड हाई स्कूल न्यूयॉर्क से अपना हाई स्कूल पास करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए इंग्लैंड चले गए। AIU लंदन से पहली डिग्री फैशन डिजाइन एंड मार्केटिंग की हासिल की और दूसरी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB हासिल की। लंदन में अपने फारिग वक्त में वो स्टूडियो चले जाते थे, जहां पर वो अपना म्यूजिक का शौक पूरा करते थे। इन स्टूडियोज में मशहूर और मारूफ इंटरनेशनल म्यूजिशियन का आना जाना लगा रहता था। जबकि हाजिम बंगवार के टैलेंट को देखते हुए सब ने इनको म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने का मशवरा दिया। इनके मशवरे पर अमल करते हुए 2013 में हाजिम बंगवार ने वन मैन आर्मी के नाम से अपना पहला मिक्स टेप अंडर इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स रिलीज किया, जो इंग्लैंड और अमेरिका के हर बड़े सिंगर के कंसर्ट की जरूरत बन गया था और तमाम क्लबों में भी बजने लगा। इसके साथ ही रातों रात दौलत और शोहरत के दरवाजे हाजिम पर खुल गए। वो हिप हॉप गानों के सबसे बड़े इंटरनेशनल सॉन्ग राइटर बन गए थे और हर बड़े कंसर्ट में हर बड़ा सिंगर इनके लिखे हुए गीत गा रहा था। डिवाइन माइकल कार्टर JR ने यंग मनी एंटरटेनमेंट के साथ हाजिम बंगवार के बतौर सिंगर सॉन्ग राइटर $1 मिलियन मुआहदे की पेशकश की, जिसके जवाब में हाजिम बंगवार ने इनको कहा कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान जा रहे हैं और इनकी इस ऑफर का वापसी पर जवाब देंगे। लंदन और अमेरिका में हाई क्लास सेलिब्रिटी लाइफ जीने वाले हाजिम बंगवार जब अपने आबाई शहर कराची आए तो इन्होंने देखा कि इनका आबाई शहर कराची लंदन और न्यूयॉर्क से तरक्की में हजारों वर्ष पीछे है। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, इसलिए इन्होंने सोचा कि वो इंग्लैंड और अमेरिका की म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इनकी ज़रूरत इनके अपने शहर को ज़्यादा है। इन्होंने अपने वालिदैन से पूछा कि कराची की हालत बेहतर करने के लिए वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा किस तरह बन सकते हैं। इनके वालिदैन इन्हें पहले ही मशवरा दे चुके थे कि लंदन वापस जाकर इस ऑफर को कबूल कर लें ताकि इनका और इनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। वो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और हाजिम बंगवार को समझाने की बहुत कोशिश की और इन्हें बताया कि PMS ऑफिसर बन के बतौर ऐसी खिदमात सर अंजाम देने के लिए मुकाबले का मुश्किल तरीन SPSC टेस्ट पास करना होता है, जो दर हकीकत रट्टा मारने का टेस्ट है। इसलिए हाजिम बंगवार से कभी क्लियर नहीं कर सकेंगे। हाजिम बंगवार ने लंदन वापस जाकर इस मुआहदे की ऑफर को कबूल करने से माजरत कर ली और अपनी डिग्री मुकम्मल करने और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। अपनी दोनों डिग्रियां मुकम्मल होते ही हाजिम बंगवार ने 2019 में कराची वापस आकर मुकाबले का इम्तिहान दिया और पेपर खत्म होते ही बतौर सिंगर अपना पहला इंटरनेशनल इंग्लिश एल्बम हराम के नाम से रिलीज कर दिया। इस एल्बम के गानों ने इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स पर नंबर 1 से नंबर 5 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया और पहले अंग्रेजी पाकिस्तानी सिंगर के तौर पर हाजिम बंगवार ने इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स के पहले 5 नंबरों पर अपना कब्जा जमाया। इनके ये एल्बम इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स पर राज करने लगा, जो कि हंगरी, इजिप्ट
और साउथ कोरिया और इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। इस एल्बम के सुपरहिट होते ही 3 मशहूर और मारूफ इंटरनेशनल कंपनियों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हाजिम बंगवार से मुआहदा कर लिया। इसी दौरान इनका रिजल्ट भी आ गया और मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद इन्होंने बतौर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिए। इन्होंने दिन रात नहायत ईमानदारी के साथ अपना ज़ाती पैसा खर्च करके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। चूँकि वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, इसलिए नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची और पाकिस्तान के मसाइल ने इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मजबूल करा ली थी। अगले साल 2020 में अपना दूसरा इंग्लिश एल्बम हेल या हाजिम बंगवार ने रिलीज कर दिया और एक मरतबा फिर इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया। इस एल्बम के गाने नंबर 1 इन गाना एंड ऑस्ट्रिया और साउथ कोरिया में रहे, जबकि नंबर 2 का रैंक फ्रांस में ट्रेंड कर रहे थे। 2021 में वतन की मोहब्बत में कोई इंग्लिश एल्बम रिलीज करने की बजाय इन्होंने अपना पहला इंग्लिश सुपरहिट गाना तुझको बुलाया रिलीज किया था। अगले साल 2022 में एक मरतबा फिर इंटरनेशनल एल्बम प्ले विद फायर रिलीज करके इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स की टॉप 5 पोजीशन पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। इस वक्त वो कई इंटरनेशनल कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सिंध हुकूमत के 2 डिप्टी सेक्रेटरीज जाहिद जमैका और फातिमा अहमद ने कमिश्नर ऑफिस कराची के अंदर 2 कोठियों पर नाजायज कब्जा करके रिहाइश अख्तियार कर रखी है। सिंध हाई कोर्ट ने इनको फौरी तौर पर रिहाइश गाह खाली करने के अहकाम जारी किए और कमिश्नर कराची को हिदायत की कि फौरी तौर पर इनका कब्जा छुड़ाया जाए। कमिश्नर कराची ने अदालती अहकाम के साथ असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार को इन रिहाइश गाहों को खाली करने के अहकाम जारी किए, जिस पर फर्ज शनास ऑफिसर ने इन रिहाइश गाहों का कब्जा छुड़ाने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। कब्जा माफिया दोनों डिप्टी सेक्रेटरीज जाहिद जमैका और फातिमा अहमद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा कि इस 2 टगे के एसी को कब्जा छुड़ाने के लिए इससे बात करने का मजा चखाया जाएगा, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हाजिम बंगवार को मुअत्तल नहीं बल्कि नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। चंद दिन पहले मास्टर्स की डिग्री करने के लिए इनका दाखिला दुनिया की नंबर 1 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। इनको बताया गया था कि इनको डिग्री करने के लिए इतनी छुट्टियां नहीं दी जा सकती हैं। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हर किसी का ख्वाब होता है, इसीलिए इनको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जिस पर हाजिम बंगवार ने कहा था कि वो इधर बैठे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिग्री कर लेंगे, मगर अपने शहर और अपने मुल्क को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हाजिम बंगवार के पास ना ही दौलत की कोई कमी है और ना ही शोहरत की कोई कमी है। अमेरिका और इंग्लैंड में एक बेहतरीन लेविश लाइफ पहले ही इनका इंतजार कर रही है। पाकिस्तान को जाहिद जमैका और फातिमा अहमद जैसे कई कब्जा करने वाले डिप्टी सेक्रेटरीज मिल जाएंगे। हाजिम बंगवार को नौकरी से बर्खास्त करने वाले चीफ सेक्रेटरीज इस पाकिस्तान का मुकद्दर हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हाजिम बंगवार पाकिस्तान छोड़कर चला गया तो फिर पाकिस्तान दोबारा 100 साल पीछे चला जाएगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि इंतहाई हैरत की बात है कि हाई कोर्ट के और इनके अहकामात मानने पर हाजिम बंगवार जैसे फर्ज शनास ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए इस सिलसिले में कमिश्नर की राय भी नहीं ली गई। नौजवान जो बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब देख कर तालीम हासिल कर रहे हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, कानून और इंसाफ की उम्मीद रखने वालों और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी को जोर दरख्वास्त है कि आज जब हर कोई अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब देख कर इंग्लैंड और अमेरिका सेटल होना चाहता है, ऐसे वक्त में इंग्लैंड और अमेरिका की सेटल्ड लाइफ छोड़कर हाजिम बंगवार अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता है। अगर हाजिम बंगवार को नौकरी पर बहाल ना किया गया तो ये हमारी जिंदगी का पाकिस्तान की तारीख पर सबसे बदनुमा, गहरा और तारीख सियाह तरीन धब्बा होगा। हाजिम बंगवार को बहाल करो, पाकिस्तान का कुछ तो ख्याल करो। जी नाजरीन, इन तमाम तफसीलात ने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक तूफान बर्पा किया हुआ था। लोग यही कह रहे थे कि वो शख्स जो नेक नियति से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए काम करे, बजाय इसके कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसकी हौसला शिकनी की जा रही है। ऐसे और भी बहुत से अफसरान हैं जो पाकिस्तान के लिए नेक नियति से काम करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना लगा के किसी न किसी मद की आड़ में उनको हटा दिया जाता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर बेहतर देखना चाहते हैं तो यकीनन हमें ऐसे तमाम लोगों की हौसला अफजाई करनी पड़ेगी और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म जो कि CSS PMS का ख्वाब रखते हैं, जो कि सोचते हैं कि हम असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर बन के पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान का जो फ्यूचर होगा
होगा, वो मुस्तकबिल हम बेहतर करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग अगर इस तरह के वाक़यात देखेंगे तो यकीनन इस तरह के जो तालिब इल्म होंगे वो भी कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत हार बैठेंगे, अपना दिल छोड़ बैठेंगे कि हमें सीट पे बैठ के भी एक सीट की इज्जत नहीं मिलती। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हाजिम बंगवार जो तमाम तर तफसीलात थी, आया ये दुरुस्त थी, आया हाजिम बंगवार को दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए, क्या ये पाकिस्तान में खसूसी तौर पर कराची में जो काम कर रहे थे उसके लिए बेहतर था या नहीं, लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।